अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 2.4 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। इसका पहला पार्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत अहम है, समझ लीजिएगा बेटा। ये 243 इसकी पावर -2/3 और 32 इसकी पावर -1/5, नीचे 196 इसकी पावर -1 ऊपर स्क्वायर रूट। इसको हल करना है, पहले 243 की फैक्टराइजेशन कर दें तो बेटा ये 5 टाइम्स 3 आएगा। उसके बाद 32 की जब करेंगे तो बेटा आएगा 5 टाइम 2। 196 की करें तो 2 × 2 × 7 × 7। ये पावरें एज इट लिख दी। और ये जो स्क्वायर रूट का साइन था नीचे बेटा, इसको 1/2 लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अंदर पावर -1 एज इट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर -1/2। अब बेटा इनकी पावरें इकट्ठी कर ली। 3 की पावर -5 इसकी पावर -3/2 एज इट, फिर 2 की पावर 5 इसकी -1/5 एज इट। यहाँ से 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 बेटा अलग अलग अभी पावरें नहीं की, बल्कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये -1 और 1, ये -1 के नीचे असल में 1 है, मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, ये ले। तो -1 और जब ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ये वाला, और 1 नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऊपर बेटा एज इट। अब बेटा क्या करना है, ऊपर वाले टर्म्स भी हल कर लें। नेक्स्ट स्टेप बेटा, इन तमाम टर्म्स के साइन है जो पावर्स के ये माइनस के हैं, तो बेटा अलग अलग पावर देने से पहले या कट करने से पहले इनके साइन प्लस बना लें। तो बेटा किसी भी नंबर का साइन प्लस कब बनता है, आपने वो रूल देखा था कि कोई टर्म को नीचे से ऊपर ले जाएं तो उसका साइन प्लस, और या ऊपर से नीचे ले आए तो उसका साइन यानी कि चेंज हो जाएगा। ये बेटा जो इसका मतलब है, जो टर्म्स हम नीचे लिखी हैं वो हम ऊपर लिख देते हैं, और जो ऊपर हैं वो नीचे लिख देते हैं, उल्टा देते हैं। देखें यहाँ से शुरू करते हैं नीचे से। ये टर्म नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो जो माइनस का 1/2 है वो प्लस का 1/2 हो जाएगा, लेकिन प्लस हम लिखते नहीं हैं। ऊपर से बेटा ये जो टर्म्स हैं ये नीचे लेकर आएंगे डिनोमिनेटर में, तो इसके साइन भी प्लस हो जाएंगे, लेकिन प्लस लिखते नहीं हैं बेटा। इन दोनों टर्म्स के साइन यानी कि जो पावर्स हैं इनके बेटा साइन प्लस हो गई, इसका भी और ये 2/3 का भी, और जो टर्म नीचे से ऊपर गई तो ये भी प्लस हो गई। अब बेटा इनकी पावरें अलग अलग कर लें। ये 2 की पावर 2 इसकी 1/2 अलग, 7 की पावर 2 इसकी 1/2 अलग। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये कट तो हो नहीं सकते 3 5 के साथ या 2 के, तो 5 2s are 10, नीचे 3, और ये बेटा 2 अकेला रह गया क्योंकि 1 पावर लिखते नहीं हैं। उसके बाद बेटा यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 3 की पावर 10/3 बचा, और यहाँ से 2 बचा। बेटा ये स्टेप से ये वाला गौर से समझिएगा, बाकी पावर्स तो कैंसिल हो चुकी हैं। ये मैंने एरो का साइन लगाया है, या इससे नीचे ये भी स्टेप था, ठीक है, इस स्टेप से समझ ले चलें। इससे ये 3 की पावर 10/3 लिखा है, तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा हो 10/3 तो हम इसको लिख सकते हैं 10 × 1/3, फिर भी इसका मतलब यही बनता है 10 × 1/3। तो बेटा हमने यहाँ पर भी ऐसे लिख लिया, 3 की पावर 10 अंदर रख दी और 1/3 बाहर इसको कर दिया ब्रैकेट के। तो अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये फिर भी 10 1s are 10, और नीचे वाला 3 एज इट आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ 7 बचेगा, और नीचे 3 की पावर 10/3। अब असल काम है 3 की पावर 10/3 का, तो बेटा 7 ऊपर एज इट, 3 की पावर जो 10/3 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इसकी 1/3 अलग, 3 की पावर 3 इसकी 1/3 अलग, 3 की पावर 3 इसकी 1/3 अलग, और ये फिर सिंगल 3 रह गया इसकी 1/3 अलग, यानी कि टोटल 10 पावर थी। तो बेटा इसकी 3 पावर अलग कर दी ताकि ये 1/3 से कैंसिल हो जाए। 3 पावर ये, 3 पावर ये 6, फिर 3 पावर ये 9, और ये 3 की पावर 1, टोटल बेटा 10 पावर थी जो वो बन गई। ये 3 3 से कैंसिल,
ये 3 3 से कैंसिल, ये पावर में 3 3 से कैंसिल, और ये 3 की पावर 1/3 एज इट 7। इन सारे 3s को मल्टीप्लाई करें तो 27, और ये जो 3 की पावर 1/3 है ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको दोबारा बेटा स्क्वायर रूट के साइन में लिख लें। ये स्क्वायर रूट के अंदर रेडिकेंड बन गया, और जो नीचे नंबर लिखा होता है वो इंडेक्स में चला जाता है। ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली चीज़ अहम है, ये जो 3 की पावर 10/3 है, इसको ज़रा गौर से समझ लेना, बाकी क्वेश्चन आसान है। सेकंड पार्ट इंतहाई आसान था, लेकिन मैंने फिर भी खुद कर दिया। छोटा सा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आता है। बेटा यहाँ पे आपने ये करना है कि ये जो डिजिट है इनको, जो कोएफिशिएंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया -16, और पावरें इकट्ठी कर दें। x की पावर 5 ये सामने लिखी हुई है, मल्टीप्लाई में -3 साथ लिख दी। y की पावर -4 मल्टीप्लाई में ये y की पावर 2 है, ये ऐड कर दें। तो बेटा अगर सामने वेरिएबल हो तो उनकी पावरें बेटा जैसे जो साइन हो यानी कि ऐड होती हैं, साइन चेंज नहीं करते। 5 -3 -4 +2, इनको हल कर दिया, ये आंसर। यहाँ -2 था, इसको बेटा नीचे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इसी का थर्ड पार्ट, ये भी सादा है। नीचे से पावरें ऊपर ले गए, नीचे से पावरें ऊपर ले जाएंगे तो बेटा साइन चेंज होते हैं। ऊपर भी x था, नीचे भी x था, नीचे वाला x की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो गई, ये y की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 0 बेटा माइनस हो जाएगा। फिर ये बनेगा -2 -4 -6, 3 में से 2 निकालें y², और ये -4, सारे की पावर -3। अब बेटा हर एक, ये बाहर भी पावर है, ये तो सिंगल पावर बन गई। अब x की पावर -3, इसकी पावर -3 अलग, y² इसकी पावर -3 अलग, और z की पावर -4 इसकी 3 अलग। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 और 18 बनेगा वो प्लस का। फिर -3 को 2 से करेंगे -6 और z12। इन तीनों में से y की पावर माइनस है जो, वो नीचे ले आए क्योंकि वो प्लस हो जाए। तो ये था बेटा इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं। जी बेटा इसी का फोर्थ पार्ट आप देखिएगा। 81 की पावर n मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5, ये डॉट का साइन मल्टीप्लाई है, पॉइंट रिंग माइनस 3 की पावर 4n -1 इंटू 243, 9 की पावर 2n और आगे 3 की पावर 3। बेटा हमने इन सब की फैक्टराइजेशन करनी है। 81 की फैक्टराइजेशन कर दी, इसकी पावर n, 3 की पावर 5 एज इट, माइनस ये बन जाएगा 3 की पावर 4n -1, 243 की फैक्टराइजेशन और 9 की फैक्टराइजेशन कर दी। ये जो 2n अंदर लिखा हुआ था ये ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, 3 की पावर 3 एज इट। अब इनके पावर्स इकट्ठी कर लें, ये 3 की पावर 4 बनेगा, इसकी पावर n बाहर, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4n -1 एज इट, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5। उसके बाद बेटा नीचे आए तो 3 की पावर 2 और बाहर 2n एज इट, 3 की पावर 3 एज इट। अब ब्रैकेटें ख़त्म कर दे, 3 की पावर ये 4n से मल्टीप्लाई होगा, 4n मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5, 3 की पावर 4n -1 एज इट, 3 की पावर 5, नीचे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4n और 3 की पावर 3 एज इट। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे स्टेप में हमने सिर्फ ब्रैकेटें ख़त्म की हैं। ये 4n बना दिया ऊपर, और नीचे 3 की पावर भी 4n बना दी है। अब बेटा यहाँ से देखें तो ऊपर ये दो नंबर इकट्ठे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावरें ऐड कर दें। 3 की पावर 4n और इसकी पावर साथ ऐड कर दें। ये बीच में माइनस आ गया, ये अलग टर्म है, 3 की पावर 4n और ये +5 कर दिया। नीचे देखें ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 की पावर 4n और इसकी पावरें ऐड कर दी। यानी कि ये टोटल 3 टर्म्स है, 1 2 3, इनकी पावर्स बेटा इकट्ठी कर दी। अब बेटा ये बनेगा 3 की पावर 4n + 5, ये 3 की पावर 5 में से 1 निकाला तो 3n की पावर 4n + 4 और नीचे वाली एज इट। इस स्टेप में हमने क्या किया कि ये बेटा जो पावर्स थी 5 में से 1 माइनस किया तो 4 बन गया। अब अभी तक टर्म 3 है, एक 3 की पावर 4n + 5 माइनस 3 की पावर 4n + 4 दूसरी, और नीचे 3 की पावर 4n + 3। बेटा यहाँ पर रूल यूज़ होने लगा है, ये देखिएगा। अगर कहीं लिखा हो a + b/5
तो हम ए के नीचे 5 अलग लिख सकते हैं प्लस बी के नीचे 5 अलग लिख सकते हैं, या अगर बीच में माइनस हो तो ए के नीचे 5 अलग माइनस बी के नीचे 5 अलग। यहाँ पर अब ये रूल यूज़ करना है, ऊपर दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस, नीचे एक टर्म है, तो 3 की पावर 4n प्लस 5 के नीचे ये अलग, माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 के नीचे ये नीचे वाली पावर अलग। तो यही बेटा एक ख़ास स्टेप है जो अब ये वाला किया है कि इसकी पावर नीचे वाली टर्म अलग और इसके साथ अलग, जैसा कि आपको रफ वर्क में समझाया उस तरीके से। अब ये अलग अलग टर्म हो गई, यहाँ से ऊपर ले जाएं, ऊपर नीचे बेटा बेस सेम है, तो बेटा नीचे वाली पावरें ऊपर जाएंगी, तो बेटा ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 4 से पहले वाला भी और 3 से पहले वाला भी सेम, इधर भी ये बेटा दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिएगा, तो बेटा ये 4n, इसमें से ये 4n माइनस किया तो 0, 5 में से 3 निकालें 2, ये 4n में से ये 4n माइनस करें तो 0, 4 में से 3 निकालें 1, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 माइनस 3 6 आंसर बेटा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसका जो आज पार्ट की है पहला और चौथा जो पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बेटा आपने एक एग्जांपल करनी है, वो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये बेटा एग्जांपल नंबर 2 जो आपको कहा था, इसका पार्ट नंबर 2। बेटा ये 4 इंटू 3 की पावर n, नीचे 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n, ये आपका क्वेश्चन है। इसका पहला स्टेप आपने नीचे को हल करना है, सामने को नहीं। ऊपर वाली टर्म एज इट, नीचे सिर्फ 3 की पावर n प्लस 1 और 3 की पावर n प्लस 1 का मतलब है कि n से भी ज़्यादा एक पावर, तो दोनों में से छोटा नंबर 3 की पावर n है वो कॉमन ले लिया, इधर से 3 की पावर n कॉमन आ गया था, तो 3 की पावर n 1 बच गया, तो 1 पावर लिखते नहीं है, 3 की पावर n उसने ये देखे कॉमन ले लिया, तो ये जो पावर 1 थी यानी कि 3 की पावर 1 बच गई, 1 पावर लिखते नहीं है। और यहाँ से 3 की पावर n कॉमन ले लिया, जहाँ पे 3 सारा कुछ कॉमन आ जाए वहाँ 1 बचता है। 3 की पावर n सारे का सारा कॉमन बाहर लिया था और यहाँ 3 की पावर n था, वहाँ 1 बच गया। ऊपर वाली टर्म एज इट आ रही है, ये नीचे 3 की पावर n और 3 में से 1 निकालें 2, उसने 2 पहले लिख दिया, 3 की पावर n बाद में लिखा है। अब यहाँ ऊपर नीचे देखें 3 की पावर n है और 3 की पावर n है, 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल, 4/2 बच गया और इनको कट करके 2 आंसर। बेटा ये एग्जांपल नंबर 2 के दोनों पार्ट बहुत अहम है, बार बार पेपर में आते हैं। और एक और जो आपने एग्जांपल करनी है वो एग्जांपल नंबर 1 के दोनों पार्ट हैं बेटा, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 आज आपने करना है, बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बता दिए। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट हो गई। तो बेटा आज आपने इसको अच्छे तरीके से नीट पे कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।